राम राम। यह इतिहास पुनित अति उमहि कहीं बृषकेतु भारद्वाज सुनु अपर मुनि राम जन्म कर हेतु। दोहा 152। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, यह अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम जी के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। चौपाई। सुनी मुनि कथा पुनित पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कैकेयी देसु, सत्य केतु तह बसहि नरेसु। हे मुनि, यह पवित्र कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकेय देश है, जहां सत्य केतु नाम का राजा रहते थे। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाला। तेहि के भय जुगल सित बीरा, सब गुण धाम महान रणधीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके दो वीर पुत्र हुए, जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधानी जो से जेठ सुति आही, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुतहि अरिमर्दन माया, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में अटल रहता था। भयहि भायहि परम समीति, सकल दोष छल बर जित प्रीति। जेठ सूतहि राज नृपदीना, हरि हरि हित आयु गमन बन कीन्हा। भाई भाई में बड़ा मेल मेल, सब प्रकार के दोषों और छलों में रहित प्रीति थी। राजा ने जेठ पुत्र को राज्य दे दिया और अब आप भगवान के लिए वन को चल दिए। दोहा 153। जब प्रताप रवि भयउ नृप, फिरी दोहाई देश। प्रजा पाल अति वेद विधि, कतहु नहीं अघ लेस। जब प्रताप प्रभानु राजा हुए, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई गई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेस ही नहीं रहा। चौपाई 153 के अंदर की चौपाई। नृपहित कारक सचिव सयाना, राम धर्म रुचि सुकृप समाना। सजीव सयान बंधु बलबीरा, आपू प्रतापु रणधीरा। राजा का हित करने वाला, शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान, धर्म रुचि नामक उसका बड़ा ही उसका मंत्री था। एक इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही राजा भी बड़े प्रतापी और रणधीर थे। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समरस जुझारा। सेन बबिलो की राउ हरसाना, अरुबाजे गह गहे निशाना। साथ में अपार चतुरंगी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सबके सब रण में जूझ रहे थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कट कई बनाई, सुदिन साधि नृप चले ही बजाई। जय जय परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरी आई। दिग्विजय मिले सेना सजाकर। जब राजा शुभ दिन साध कर और डंका बजाकर चला, जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई। उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सत्यदीप भुज बल बस कीन है, लय लय दंड छाड़ी निरिप दीन है। सकल अवनि मंडल ते ही काला, एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों दीपों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड लेकर उन्हें छोड़ दिया। परंतु पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र राजा था। दोहा 154। स्व बस विश्व करी बाहुबल, निज पुर किन्न प्रवेशु। अरत धर्म कमादि सुख, से वही समय नरेशु। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से बस में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा धर्म, अर्थ और काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था।
चौपाई, दोहा 154 के अंदर की चौपाई। भूप प्रताप भानु बल पाई, काम धेनु भय भूमि सुहाई, सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मनचाही वस्ती देने वाली हो गई। प्रजा सब दुखों से रहित और दुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सजीव धर्म मरुचि हरि पद प्रीति, नृप हित हेतु सीखव नित नीति, गुर सुर संत पितर मही देवा, करहि सदा नृप सब कह सेवा। धर्म मंत्री श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करते थे। राजा, गुरु, देवता, संत और पितर और ब्राह्मण इस सबकी सदा सेवा करते रहते थे। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करहि सादर सुख पाने, दीन प्रति देई विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र वर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सबका पालन करता था। प्रतिदिन उनके प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन वाटिका सुंदर बागा, बिब प्रभवन सुर भवन सुहाए, सब तिर तन्न विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर तथा तीर्थों में बनवाए। दोहा 154 खत्म हुआ। धन्यवाद। प्रभु श्री राम की जय। भारत माता की जय। सनातन संस्कृति की जय।